तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल अलग तरीके से बताने वाला हूं। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि ना तो हमारे प्लाज़ो का कहीं से कोई कोना लटक रहा है, ना ही कहीं से ये ऊंचा नीचा हो रहा है, और इसका फॉल देख रहे हैं आप, इक्वली फॉल हमारे प्लाज़ो का गिर रहा है। तो अगर आप दोस्तों आपको इस तरीके से बिल्कुल अलग तरीके से और आसान तरीके से अगर ये प्लाज़ो आपको सीखना है तो बिना स्किप करे आपको वीडियो देखनी होगी। स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सबसे पहले 3 मीटर फैब्रिक ले लेना है। तो आप कोई भी फैब्रिक जो भी आपका पसंद हो फैब्रिक वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये रियॉन फैब्रिक लिया है। और सबसे पहले हम इस कपड़े को यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद में इसको हमने ट्रायंगल शेप में बिछा लेना है। यानी कि जिस तरीके से चूड़ीदार पजामा वगैरह काटते हैं उरेप करके, उसी तरीके से हमने इसको ट्रायंगल शेप में बिछाना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक बार इसका आपको अर्ज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पूरा इसका 39 इंच यानी कि 1 मीटर का ही अर्ज़ है, कोई इसमें एक्स्ट्रा अर्ज़ नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारे नीचे जोड़ भी आएगा पाइचे के अंदर, क्योंकि इसका अर्ज़ कम है। अगर हमारे फैब्रिक का अर्ज़ ज़्यादा होता, जैसे कि 1.5 मीटर अर्ज़ होता, तो प्लाज़ो के अंदर फिर नीचे पाइचे के अंदर जोड़ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बिछा लेंगे इस तरीके से, और ट्रायंगल शेप में इसको हम बिछाएंगे। उसके बाद में इसको इस तरीके से हम सीधा करके अपने आगे रखेंगे, और जितनी भी सिलवट वगैरह है इसको सबको निकाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम 3 इंच का निशान। ठीक है, किनारे वाली साइड जिधर हमने आसन कट करना है, इस तरीके से 3-3 इंच के निशान हमने नीचे तक लगा करके, और स्ट्रेट निशान सबसे पहले ये बना देना है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझाने वाला हूँ। पहले यहाँ पर ये एक बार निशान कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये निशान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों प्लाज़ो कटिंग करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है हिप का साइज़। तो जो मेरी कुर्ती का साइज़ है, तो कुर्ती का जो हिप रखा है मैंने 34 रखा है, तो 34 के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर कटिंग करूँगा। अब दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि 34 में 4 इंच प्लस करेंगे तो 38 हो जाएगा, और 38 का 1/4 कर लेंगे 9.5। 9.5 यहाँ पर रख करके इस तरीके से बस ऐसे गोल रख करके 9.5, और सिंपल यहाँ पर निशान लगाएंगे और आसन कट कर देंगे। तो मैं इस तरीके से नहीं कट करूँगा। ठीक है, तो पहले एक बार मैं इसका पूरा साइज़ यहाँ पर आपको लिख करके दिखला देता हूँ कि वेस्ट कितनी रहेगी और चेस्ट कितना रहेगा। ठीक है, कुर्ती का जो मैंने साइज़ रखा है इसके, तो चेस्ट दोस्तों मैंने कुर्ती का रखा है 32, और कमर रखी है 26 इंच, और हिप 34 इंच। ठीक है, तो मैं कुर्ती के साइज़ के अकॉर्डिंग ही प्लाज़ो की कटिंग करूँगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हिप है हमारा 34, तो 34 का हमने यहाँ पर 1/4 कर लेना है 8.5 इंच। ठीक, 1/4 34 का 8.5 हो गया। इसमें हमने कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं डालनी है। ठीक है, सिंपली हमने जो 3 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से इस तरीके से 8.5 इंच रखेंगे गोल इंची टेप करके। अब दोस्तों मैंने इसके अंदर 34 जो हमारा हिप है, कोई भी लूजिंग वगैरह यहाँ पर नहीं रखी है। ठीक है, ये 34 का मैंने 1/4 डायरेक्ट यहाँ पर लगाया है, इसमें लूजिंग नहीं रखी है, क्योंकि हिप जो आएगा दोस्तों तो कमर से 4 इंच नीचे आएगा। ठीक, अब ये 34 हिप के अकॉर्डिंग मैंने निशान लगाया है, तो वेस्ट हमारी 26 है, तो 26 वेस्ट आराम से आ जाएगी, लास्टिक की लूजिंग भी आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हिप हमारा 34 का 8.5 ये हो गया, और इससे आगे देख सकते हैं 3 इंच की प्लस लूजिंग भी इसमें ऑलरेडी आ गई। तो आपको कभी भी प्लाज़ो कट करते समय उरेप इस तरीके से हिप के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं डालनी है, डायरेक्टली हिप का 1/4 निशान यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने ये 8.5 इंच का निशान लगाया है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से ये निशान नाप लेंगे। तो ये 11.25 इंच पर आ रहा है, इसी के बराबर बराबर हमने ऊपर से इंची टेप हटाना नहीं है, 11.25 इंच के यहाँ पर निशान लगा देने हैं। तो ये इस तरीके से एक राउंड शेप में यहाँ पर हमारे वेस्ट का निशान बन जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें इसकी लेंथ रखनी होगी, तो मैं लेंथ रखूँगा 38 इंच। ठीक, लेंथ तैयार आएगी हमारी 38 इंच। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो हमने निशान लगाया है ये राउंड वाला, इससे 1 इंच ऊपर हम इंची टेप निकाल देंगे इस तरीके से, और नीचे लगाएंगे 38 इंच का निशान। ठीक, इस तरीके से लेंथ का निशान लगाने के बाद अब ऊपर वाली नोक से निशान को हम नापेंगे। यहाँ से इंची टेप रखेंगे नोक से मिला करके, और जहाँ तक हमारे लंबाई का निशान आया वो नाप लेंगे। ठीक है, यही निशान अब हमने पूरे प्लाज़ो पर लगा देना है इस तरीके से। इंची टेप ऊपर नोक से नहीं हटाना है हमें, थोड़ी थोड़ी दूर से हम इस तरीके से यहाँ पर ये निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके आसन का निशान लगाना होगा। तो आसन का जो हिसाब लगाएंगे हम, तो हिप के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो जैसे कि ये 34 हिप है, तो इस 34 को हम 3 जगह डिवाइड करेंगे। जब 34 को 3 जगह डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 11.25 आएगा, यानी कि 34 का 1/3 भाग हमने यहाँ पर निशान लगाना होगा।
तो 34 का 1/3 होगा लगभग 11.25 इंच। तो यहाँ पर हमें 11.25 इंच का आसन रख देना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमने 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देना है बेल्ट के लिए, क्योंकि ऊपर हमारी बेल्ट बढ़वा आएगी। तो 1 इंच इंची टेप ऊपर निकालेंगे, 11.25 इंच का यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इस जगह पर हल्की सी गोलाई बना देनी है आसन की। ठीक है। ज़्यादा गहरा हमें आसन की गोलाई नहीं बनानी है, क्योंकि ज़्यादा अगर गहरा हम आसन रखेंगे तो फिर पायचा जो है ऊपर को उठने लगेगा। ठीक है। तो ये अल्टर आ जाएगी। तो हल्का सा यहाँ पर शेप देना होता है। सिंपली दोस्तों फिर इसी निशान के ऊपर हमने प्लाज़ो की कटिंग कर देनी है। ठीक। यहाँ से देख सकते हैं ये बेल्ट हमारी कट हो चुकी है ऊपर से। अब नीचे से मोरी के यहाँ से भी हमने इसको कट कर देना है, यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पर घेर ज़्यादा बड़ा है, कैमरे में नहीं आ पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ सरका लूँगा इसको कपड़े को, और अब इसको पूरा कट कर देंगे यहाँ से। ठीक। इस तरीके से दोस्तों नीचे से हमारा कट हो जाएगा। अब जो नीचे से घेर के पास से कपड़ा निकला है हमारा एक्स्ट्रा, उसमें से हमने जोड़ निकाल लेने हैं। ठीक है। तो ये कपड़ा देख सकते हैं, ये वाला है। ठीक। यहाँ से हमने घेर कट करा है और ये वाला हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट वाला हिस्सा हमने जोड़ के ऊपर रखना है। ठीक। ऐसे। अब ये वाला जो जोड़ है, इससे 1 इंच ऊपर चढ़ाते हुए हम कपड़े को रखेंगे मार्जिन के लिए। ठीक। क्योंकि जोड़ लगाते हुए मार्जिन भी जाएगा, तो 1 इंच चढ़ा करके रखेंगे और अच्छे से इसको बिछा करके सारी सिलबट वगैरह इसकी यहाँ से निकाल लेनी है। अब सिंपली दोस्तों नीचे वाला जो घेर कटा हुआ है, इसी के ऊपर हम इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से महसूस करते हुए, कहाँ पर हमारी कटिंग हुई हुई है वहाँ पर हम इस तरीके से चॉक से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों हम पूरा निशान यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। अब सिंपली दोस्तों इसी निशान के ऊपर हमने कट कर देना है। ठीक। ये देख सकते हैं जोड़ हमारा यहाँ पर कट हो चुका है। अब यहाँ से जोड़ दोस्तों हमारा ये साबुत है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेंगे, क्योंकि कैमरे में नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ से हम इसको पूरा कट कर देंगे। ठीक। यहाँ से ये कट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अब हमने इस जोड़ को अलग अलग कर लेना है, यानी कि ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से इसको कट कर देंगे और दोनों ही जोड़ों को अलग कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये जोड़ हमारे कट हो जाएंगे। अब दोस्तों ये जो जोड़ हैं ये हमारे बैक में जाएंगे, और नीचे वाला जो साबुत हिस्सा है ये फ्रंट में जाएगा। ठीक है। ये वाला हमारा हिस्सा फ्रंट होएगा। तो अब दोस्तों हमने यहाँ पर थोड़ी सी फ्रंट की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले सेंटर में कट लगा लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से खाली फ्रंट के हिस्से में आधा इंच हमने इस तरीके से गोलाई को गहरा कर देना है। ठीक। आधे से पौन इंच यहाँ से हम इसको गहरा करेंगे। आप आधा इंच कर लें, काफ़ी रहेगा आधा इंच। और यहाँ से भी हमने आधा इंच इसको नीचे तक कट कर देना है, साबुत वाले हिस्से को। जोड़ वाले हिस्से को हमने कट नहीं करना है, क्योंकि जोड़ हमने बैक में लेना है। ठीक। इस तरीके से। अब दोस्तों ये हमारा फ्रंट हो जाएगा, इस पे लिख भी देते हैं, और ये वाला हिस्सा हमारा बैक हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने जो नीचे वाले जोड़ ये कट करे हैं, इस जोड़ को सिंपली यहाँ पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। यहाँ पर हम निशान ले कर लेते हैं इस तरीके से प्लस का, ताकि हमें पता रहे कि ये उल्टी तरफ आना है। ठीक। उल्टे हिस्से पर निशान लगा लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर मशीन पर चलकर स्टिचिंग भी आपको दिखाऊंगा करके। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर आसन ज्वाइंट कर लेने हैं, पहले फ्रंट का करेंगे और फिर बैक का। ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर ये रखा हुआ है, क्योंकि अगर एक आधा पीस हमारा पलट गया तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर जोड़ एक सामने में आएगा और एक बैक में आएगा जो नीचे पायचे में जोड़ है। ठीक है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आसन जोड़ने हैं, उसके बाद में नीचे की गिदरी की सिलाई करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम आसन ही यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा करके पहले हम फ्रंट का आसन आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने दूसरा वाला आसन बैक का भी अटैच कर देना है यहाँ पर।
ठीक, इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगा करके इसको भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। अब दोस्तों आसन ज्वाइंट होने के बाद में देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरीके से वेस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने आसन ज्वाइंट करने के बाद में ये आसन वाली सिलाई जो है दोनों को आपस में मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कम बढ़ती होगा तो वो पाइचे में मोरी के अंदर हम निकाल देंगे, वहाँ से सेट कर देंगे। और सिंपली फिर यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे गिदरी की सिलाई भी पूरी बंद कर देनी है। आसन की सिलाई का हमें दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हमारी आसन की सिलाई बिल्कुल मिलकर आए। अब इसके बाद में दोस्तों प्लाज़ो हमारा नीचे से तैयार हो चुका है, यानी कि गिदरी भी बंद कर ली है मैंने, आसन भी तैयार हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों अब हमें बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट हम इसमें हाफ़ बेल्ट और हाफ़ लास्टिक भी डाल सकते हैं, या मैं आपको एक बिल्कुल यूनिक तरीका बताने वाला हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर दोस्तों ये 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ले ली है, ठीक है। और इस पट्टी का साइज़ देख सकते हैं, ठीक है। प्लाज़ो की जो वेस्ट है उससे थोड़ा सा ही बड़ा है, तो यहाँ पर हम निशान जहाँ तक हमारी प्लाज़ो की वेस्ट आ रही है यहाँ पर निशान लगाएंगे, और इसमें हम आधा इंच बढ़ती ले लेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। सिंपली एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से हम कट कर देंगे। और अब दोस्तों यहाँ पर हमने इस पर जितना हमने मार्जिन लिया है इतना यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, यानी कि ये पट्टी हमने बिल्कुल राउंड कर लेनी है, गोल, ठीक। ये हमारी बेल्ट की पट्टी गोल हो जाएगी इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों हमने लास्टिक लेना है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार। जैसे कि हमारी कुर्ती की जो वेस्ट है वो 26 इंच है, ठीक है। तो हमने जो लास्टिक इसके अंदर डालना, तो मैं इससे 2 इंच लास्टिक कम कर दूंगा, यानी कि 24 इंच का इसमें लास्टिक डालूंगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 12 इंच, थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगा मैं, मार्जिन भी लेना है, तो लगभग 12.25 इंच यहाँ पर डबल कर लेंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो ये 24.5 इंच का लास्टिक हो गया हमारा, ठीक है। अब सिंपली इस लास्टिक को भी हमने इस तरीके से ज्वाइंट करके यहाँ पर इस लास्टिक को भी राउंड कर लेना है, यानी कि गोल कर लेंगे, ठीक। ये हमारा लास्टिक भी राउंड हो चुका है। अब सिंपली दोस्तों हमने क्या करना है, इस पट्टी के बिल्कुल सेंटर में इस लास्टिक को रखेंगे ऐसे, ठीक है, बिल्कुल बराबर करके। और फिर इसके बाद में दोस्तों ऊपर वाले कपड़े को इस तरीके से हम डबल कर लेंगे, ठीक है। यानी कि लास्टिक हमने इस कपड़े के बिल्कुल बीच में करके इसको डबल कर लेना है, और यहाँ पर फिर एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको फैब्रिक को हम बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये लास्टिक हमारा बिल्कुल पैक हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। अब सिंपली जो जोड़ लगाया था हमने इस पट्टी के अंदर, उस जोड़ को हम फ्रंट वाली साइड देख सकते हैं, ये जो फ्रंट है इस वाली साइड पर हमने आसन के इस वाले जोड़ के ऊपर ये वाला जो जोड़ है पट्टी का, इसको बिल्कुल मिला करके रखेंगे, यानी कि इसको बिल्कुल हम फ्रंट का सेंटर बनाएंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर अब बिल्कुल लास्टिक की जड़ में हमने सिलाई लगाते हुए इस पूरी पट्टी को प्लाज़ो के अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये पट्टी हमारी प्लाज़ो के अंदर अटैच हो जाएगी लास्टिक वाली। अब ये वाला जो मार्जिन है इस मार्जिन के ऊपर इंटरलॉक वगैरह हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में एक बार यहाँ पर मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, और उसके बाद में हमने इसको इसी लास्टिक के अंदर हाफ़ लास्टिक और हाफ़ बेल्ट बना देना है। किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है यहाँ से हम बिल्कुल जितनी भी यहाँ पर चुन्नट वगैरह आ रही हैं लास्टिक की वजह से, इसको हम यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, एकदम फिनिश करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में बिल्कुल 20 सेंटर पर हम 5 इंच रखेंगे, और 5 इंच इधर, और दूसरी तरफ भी 5 इंच का एक निशान लगा देंगे, ठीक है। यानी कि टोटल 10 इंच का निशान हमने यहाँ पर लगाना है 20 सेंटर करके आसन का, ठीक, ऐसे। और इन्हीं निशानों के ऊपर हम पिन अप कर लेंगे, इस तरीके से पिन लगा देंगे ताकि इसमें कोई भी हमारी गैदर वगैरह ना आए। और इस साइड भी हम यहाँ पर पिन अप कर लेंगे। अब दोस्तों जितने हिस्से में हम पिन अप कर रहे हैं, फ्रंट वाला जो है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, और बैक साइड पर हम लास्टिक को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक, बैक वाली साइड पर।
और एडजस्ट करके बिल्कुल इलास्टिक के सेंटर में हमने सिलाई चलानी होगी। तो यहाँ पर इलास्टिक को इस तरीके से हम खींच लेंगे एक बार, ठीक, जहाँ भी बैठना होगा इलास्टिक बैठ जाएगा। अब दोस्तों जहाँ हमारी पिन हुई हुई है, पिन अप से ही हम स्टार्ट करेंगे सिलाई को, और पीछे से हमने इस तरीके से खींचते हुए इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर भी एक पिन आ चुकी है, यहीं तक हमने सिलाई को कंप्लीट कर देना है, ठीक, यहाँ से सिलाई निकाल देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा प्लाज़ो की जो बेल्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों नीचे दाम मोरी के अंदर हमने इसमें बारीक सा फ़ोल्ड करना है। तो बारीक फ़ोल्ड हमने इस तरीके से डबल फ़ोल्ड नहीं करना है, ठीक, इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिंग आएंगे और झोल आ जाएगा पायचे में। बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ, सबसे आसान तरीका, सिंपली यहाँ पर आपको इस तरीके से सिंगल फ़ोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगाते हुए इस तरीके से पूरे ही पायचे के अंदर फ़ोल्ड कर देना है। बहुत ही ईज़िली आप इस तरीके से ये फ़ोल्ड कर लेंगे, इसमें कोई भी आपको रिंग वगैरह या दिक्कत वगैरह, इसमें झोल वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा दी है। अब एक फ़ोल्ड यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हमने एक बार और फ़ोल्ड करना है इसको ऐसे, और अब हमने ऊपर वाले किनारे पर सिलाई चलाते हुए इस तरीके से बारीक फ़ोल्ड को कंप्लीट कर देना है। बहुत ही ईज़िली ये आप कर पाएंगे और इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी और एकदम फिनिशिंग के साथ आपका ये फ़ोल्ड कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारा प्लाज़ो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और एक बार मैं आपको काउंटर पे कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसका हिप का साइज़ नाप करके दिखलाऊंगा, क्योंकि हमने इसमें कोई भी लूजिंग नहीं डाली थी, 34 हिप के अकॉर्डिंग हमने इसको काटा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा 60 हिप इसके अंदर आ जाएगा, 30 इंच है ये एक तरफ से, मगर ये बेल्ट हमारी 26 है तो ये 26 साइज़ के अकॉर्डिंग ही बनाया। मैं कहने का मकसद मेरा ये है कि जो लोग कटिंग करते समय एक्स्ट्रा मार्जिन डालते हैं, मतलब हिप का नाप तो रखेंगे ही बेल्ट की जगह पर, बट उसके अंदर 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा भी डालेंगे लूजिंग के लिए, तो फिर वो कितना चौड़ा हो जाएगा। इसमें मैंने लूजिंग नहीं डाली है तब ये इतना चौड़ा है, तो लूजिंग डालने के बाद कितना चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा मकसद किसी को गलत कहना नहीं है, बट मेरी सोच ये है कि मेरे पास अगर कुछ नॉलेज है तो मैं सामने वाले तक सही नॉलेज पहुंचा दूं, ठीक है, मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में आता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।